हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 20। तो पार्ट 20 में अपन देखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को देखेंगे। पार्ट 19 में हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं उसको देखा था और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज के सेशन में पूरे अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन ही देखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें, या जो क्यूब एंड क्यूबॉइड का पहला सेशन देख रहे हैं तो पार्ट 19 को देख लें, तभी जा करके आपको वो फ्लो समझ में आएंगे, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक छोटी सी चीज बता दूं, जो कि आपको वॉल्यूम के केस में जो आपका आएगा यूनिट, उसका बार बार आपको काम आते रहेगा। जैसे कि 1 लीटर होता है, 1 लीटर जो चीज होती है वो आपको 100 सीसी के बराबर होता है। 100 सीसी बोले तो 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 100 सेंटीमीटर क्यूब के, यदि आप दोनों तरफ 1000 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पे आपको 6 जीरो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और 1 पे 6 जीरो क्यूब आपको क्या दर्शाता है, 1 मीटर क्यूब को, तो ये 1000 लीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक चीज ध्यान में आपको अब आ गया होगा क्या, कि 1 लीटर जो होता है आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या 1000 लीटर जो होता है वो आपको 1 मीटर क्यूब के बराबर में होता है। तो ये छोटी सी एक रिलेशन है, इसको याद रखिए कि 1000 लीटर 1 जो होता है 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 लीटर जो होता है आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये आपको वॉल्यूम का यूनिट है, इसका बार बार आपको यूज आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला है, 3 क्यूब्स ऑफ साइड 1, 6 एंड 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब, फाइंड हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। अब आपको मैंने एक चीज बेसिक सेशन में बताया था पार्ट 1 में, कि जब किसी क्यूब को मेल्ट करके n नंबर ऑफ क्यूब बनाइए, वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। या आप n नंबर ऑफ क्यूब को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बनाइए, दोनों के केसेस में आपको जो दोनों चीजों का होगा वॉल्यूम वो सेम होगा। तो यहाँ पे 3 क्यूब दिया गया है, उसका आपको साइड क्या क्या दिए गए हैं, 1, 6 और 8 सेंटीमीटर। तो इस तीनों को क्यूब को मेल्ट करके पिघला करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया जाता है, सपोज ए साइड का। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। सारे के सारे का वॉल्यूम सम क्या होगा, आपको बराबर होगा। तो देखिए 1 का क्यूब वॉल्यूम होगा 6 का क्यूब इसका वॉल्यूम, और 8 का क्यूब इसका वॉल्यूम, जो कि बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 512 प्लस 6 का क्यूब कितना आएगा, 216, 728 प्लस 1 729, तो 729 हो गया आपका बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम। तो ए का वॉल्यूम मतलब जो साइड आएगा वो आपको 9 सेंटीमीटर का आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। टोटल सरफेस एरिया न्यू क्यूब का क्या होगा, 6a² 6 इंटू 9 का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का आपसे हाफ पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 81/2, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 81 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 243 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द surface area, half the surface area of new cube. So option A will be our right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। अगेन क्वेश्चन बोला है, इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स कहने का मतलब आपको क्यूबॉइड दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड which can be packed in a cube whose volume is 6240। यानी कि एक क्यूब दिया गया है 6240 सेंटीमीटर क्यूब का। इसमें बोल रहा है कि इस तरह के कितने बन सकते हैं जिसका 10 गुना 8 गुना 6 सेंटीमीटर का क्यूब वाले शेप इस बड़े क्यूब में कितने आ सकते हैं। तो आपको सपोज मान लीजिए कि n नंबर ऑफ
क्यूबॉइड आ रहे हैं जिसका डायमेंशन है 10 इंटू 8 इंटू 6, उसको आपको डालना है 6240 में। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स निकालने के लिए 6240 बाई 10 इंटू 8 इंटू 6 करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 6 8 अट्ठे 64, 6 से काटा आपने 78 को 13 टाइम्स जाएगा। तो उस तरह के कितने क्यूबॉइड वो बड़े वाले क्यूब में डाले जा सकते हैं, 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। अगेन बोला है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एज कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ 18 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होगा बड़े वाले का 18 इंटू 18 इंटू 18 हो जाएगा, और छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए ये तीनों जो है 6 टाइम्स जाएगा, 6 6 6, और एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 216, यानी कि वैसे 216 छोटे छोटे क्यूब्स होंगे जो कि काटे जा सकते हैं एक बड़े क्यूब जिसका साइड 18 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। या इसको निकालने के लिए क्या है, बड़े क्यूब का साइड बटा छोटे क्यूब का साइड का होल क्यूब कर दीजिए, सेम ही है, क्योंकि क्या होगा छोटे क्यूब का साइड यानी कि जितने भी क्यूब काटेंगे उस सारे का वॉल्यूम का जो सम होगा वो बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, सेम कॉन्सेप्ट है। तो n का वैल्यू 216 आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 स्क्वायर मीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। अब देखिए इस कंटेनर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो वो कंटेनर दिया गया है, डायमेंशन जो ब्रिक्स का कंटेनर है, ब्रिक्स का जो डायमेंशन है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 22.5 इंटू 7.5। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 इंटू एक कितना आ जाएगा 225 प्लस 75, 300 प्लस 22.5 और 7.5 को गुना करेंगे 675 बाई 4 आ जाएगा। इसको एलसीएम ले लीजिए 4 तिहाई 12, यानी कि 1875 इंटू 2 बाई 4 आ गया टोटल सरफेस एरिया एक ईंट का, एक ब्रिक्स का दिया गया है, और एक कंटेनर में पेंट है जो कि 9.375 स्क्वायर मीटर को पेंट कर सकता है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के देखिए 9.375 ब्रिक्स वो पेंट कर सकता है, मीटर क्यूब में है, और ये चीज आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, ये आपको मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 100 से इंटू 100 से गुना करना पड़ेगा। अब आपको इसका दिया गया है 1875 इंटू 2, 4 ऊपर चला जाएगा। इसको निकालना है तो 1000 डेसिमल को हटाए, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, ये जाएगा 5 तिहाई 15, 3 5 सत्ते 35, 50 25, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। अब अगेन कुछ 25 से काटेंगे, 25 से कहीं 25, 12 25 पंचे 125 आ जाएगा, 25 से इसको काटेंगे 25 तिहाई 75, 8 25 सत्ते 175, 12 25 375 आ गया, 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 7 15 पचे 75, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ जाएंगे 25 गुने 4 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। सेम तरह के क्वेश्चन है, अ क्यूब हैज एज each edge 2 centimeter and cuboid 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter high. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 54 centimeter square. Which one of the following is correct? अब देखिए क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर, जो कि आपको दे देगा 24। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एल बी मतलब 1 इंटू 2, 2 बी एच 2 तिहाई 6, एच एल कितना आ जाएगा 3, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 6 2 8 3 11, यानी कि 22 आ गया। 22 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूबॉइड का
सरफेस एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब का सरफेस एरिया। अब सम निकालिए क्यूब एंड क्यूबॉइड का, कितना आ जाएगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एक कंटेनर में दिया गया है जो कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर तक के एरिया को पेंट कर सकता है, ऐसा उसमें पेंट दिया गया है, और क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 46 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि केवल ओनली वन कंटेनर जो होगा वो आपका क्या होगा, सफिशिएंट होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड को पेंट करने के लिए, यानी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस को पेंट करने के लिए। बोथ क्यूब एंड क्यूबॉइड कैन बी पेंटेड, ओके। ओनली क्यूब एंड क्यूबॉइड पेंटेड, ओनली क्यूब कैन बी पेंटेड, नो। ओनली क्यूबॉइड, नो। नाइदर क्यूब नॉर भी क्यूबॉइड कैन बी पेंटेड, ये भी नहीं होगा, यानी कि बोथ, उस एक कंटेनर से बोथ क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों को पेंट किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसको यदि आप ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। क्या बोला है, व्हाट आर द डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपसे पूछा गया है ऑफ अ क्यूबॉइड, ओके, ऑफ अ क्यूबॉइड पूछा गया है विथ वॉल्यूम 720, वॉल्यूम आपको क्या दिया गया है 720 सेंटीमीटर क्यूब, सरफेस एरिया 484 एंड एरिया ऑफ बेस इज 72। अब देखिए वॉल्यूम दिया गया है 720, यानी कि LBH आपको 720 दिया गया है। सरफेस एरिया यानी कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL आपको दिया गया है 484। तो यहां से बोल सकते हैं LB प्लस BH प्लस HL आपका कितना आ जाएगा 242। अब आपको एरिया ऑफ बेस यानी कि क्या LB दिया गया है आपको 72। अब देखिए अब आपको LBH निकालना है, 9 8 72 ये भी आ रहा है, 12 6 72 ये भी आ रहा है, 18 चौक 72। ऑप्शन डी नहीं आएगा क्योंकि L और B का जो प्रोडक्ट है वो 72 नहीं आ रहा है। इसमें आप ट्रेडिशनल अप्रोच से मत जाइए, इसमें आप ऑप्शन चेक कीजिए। फिर आपको बोला है LBH 720 आना चाहिए, 18 चौक 72 ये भी आ रहा है, यानी कि 720 सबका वॉल्यूम आ रहा है। LB इंटू BH इंटू HL देखिए किसका 242 आ रहा है। ऑप्शन ए को देखेंगे, 9 8 72, 10 8 80, 10 9 90, 90 और 80, 9 8 17 170 और 72 242 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही दे रहा है आंसर। ऑप्शन सेकेंड को चेक करेंगे, नहीं आएगा, क्या 72 प्लस 60 प्लस 120 180, ये 252 दे रहा है, ये नहीं आएगा। आना कितना चाहिए आपको उसका टोटल सरफेस एरिया 242 को। ऑप्शन 3 को भी आप चेक करेंगे, वो आपको कितना आ जाएगा 72 प्लस 40 प्लस 180, ये कितना आ जाएगा 180 220 292 आएगा, ये भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाय 19%, देन डिक्रीज इन सरफेस एरिया इज व्हाट। आपसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया में कितना का डिक्रीज होगा। ओके देखिए पहले ओरिजिनल सरफेस एरिया आपको क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब आपका न्यू सरफेस एरिया कितना आएगा 6 इंटू ए कितना है 19% से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.81 ए इंटू 0.81 ए। अब देखिए ये आ जाएगा 6a स्क्वायर, 0.81 को यानी कि 81 का स्क्वायर आपको कितना आता है 6561, 0.6561 आ जाएगा। अब इस दोनों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है आपसे पूछा गया है, कमी प्रतिशत कितने प्रतिशत का डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज देख लीजिए कितना आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है कितना आपको, ये 6a स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर इंटू 6.6561 है, तो ये आपको कितना आ जाएगा 0.3439 बाई ओरिजिनल कितना है आपको, ये 6a स्क्वायर ओरिजिनल 6a स्क्वायर है इंटू 100 करेंगे, एक गया आपको 34.39% का वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक हैज 216 लीटर्स ऑफ वाटर, इट्स डेप्थ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो चलिए लेंथ को 1/3 दिया गया है तो हम लोग 3x से शुरू करते हैं, तो डेप्थ यानी कि हाइट कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 1/3 दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, ब्रेथ इज 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ कितना होगा 3x माइनस x, 2x हो जाएगा, 2 और 2 गया, x/3 उसका ब्रेथ आ गया।
ओके। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ निकालना है। अब आप उसको वॉल्यूम कितना दिया गया है 216 लीटर। चलिए, तो वॉल्यूम आपको दिया गया है 216 लीटर। अब देखिए वॉल्यूम एल बी एच को गुना कर दीजिए, 3x इंटू एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 216 लीटर। लीटर को आप क्या कीजिए, देखिए ऑप्शन से आपको सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो 1 लीटर आपको कितने के बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 3 से 3 कट गया, यानी कि एक्स क्यूब कितना आ गया आपको, एक्स क्यूब आ गया 216 इंटू 10⁻3। तो x का वैल्यू यहाँ से 6 गुना 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द लेंथ, लेंथ आपका कितना है 3x। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ दैट क्यूब। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द एजेज ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 1:2:3। इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब देखिए 1:2:3 है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको x ले लीजिए, x 2x 3x, तो क्या हो जाएगा x इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3x स्क्वायर। ये आपको 88 दिया गया है, 2 से जाएगा 44 टाइम्स। ओके, अब ये आपको कितना बच गया 6 3 9 2 11 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 44। ए 11 से 4 टाइम्स जाएगा, x का वैल्यू आपको 2 आ जाएगा। ओके, आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आपका इसका साइड क्या क्या हो जाएंगे आप 2 4 और 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 6 आपको कितना दे देगा 6 चक 24 दूना 48 48 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है A godown is 15 मीटर लॉन्ग 12 मीटर ब्रॉड। ओके, द सम ऑफ, यानी कि 15 मीटर जो है लॉन्ग है और 12 मीटर जो है आपका चौड़ाई दिया गया है। द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग। अब ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा सीलिंग, यानी कि इसका एरिया 15 इंटू 12 और इसके जस्ट नीचे एक पोर्शन होगा उसका एरिया भी 15 इंटू 12 दिया गया है। ओके, अब आगे क्या दिया गया है द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि बाकी यहाँ पे और आपको जो ए वाला पोर्शन है और इसके पीछे एक पोर्शन है उसके एरिया के, यानी कि सम के बराबर दिया गया है ऊपर और नीचे वाला का एरिया। यानी कि ऊपर और नीचे क्या एल बी आता है तो 2 LB, ऊपर भी एल बी एरिया नीचे भी एल बी एरिया, तो 2 LB इज इक्वल टू दोनों साइड का जो होगा आप जिधर बैठे हैं उसके लेफ्ट और राइट में उसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा LH HL प्लस आपके पीछे और आपके आगे यदि एक रूम को ध्यान में रखा जाए तो क्या हो जाएगा BH हो जाएगा। अब देखिए LB 15 और 12 दिया गया है तो 2 इंटू 15 बनाइए 180 आएगा। HL H कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से L प्लस B आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए 2 इंटू 180 इज इक्वल टू H, L प्लस B का वैल्यू कितना है 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27। 9 से काटेंगे 9 3 27 9 दूना 18। तो इस तरह से जो आपका H का वैल्यू आएगा, H का वैल्यू कितना आ जाएगा, अच्छा इसमें भी 2 कॉमन होगा क्योंकि दो साइड से तो 2 और 2 कट गए, यहाँ भी 2 कट जाएगा, यानी कि H का जो वैल्यू आएगा 20/3 आएगा। यहाँ पे 2 क्यों आएगा क्योंकि 4 वॉल्स दिए गए हैं तो 2 लेफ्ट राइट का वॉल्स का भी एरिया सेम और आपके आगे और पीछे का भी एरिया सेम, यानी कि 2 आ जाएगा तो 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि H का वैल्यू आपको आ गया 20/3। आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। वॉल्यूम क्या होता है LBH। ओके, L का वैल्यू 15, B का वैल्यू 12 और H का वैल्यू आपको 20/3 आया। 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 15 चौका 60,
60 दूना 120 यानी कि 1200 मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट गो डाउन। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ वुड इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब देखिए ये वाला चीज जो है आपका जस्ट एक रेक्टेंगल के फॉर्म में मैं आपको 2D डायग्राम से शो कर रहा हूं। आप समझ लीजिएगा कि ये वाला चीज आपको दिया गया है वुड का, तो इसी वुड का आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। और ये वुड का जो थिकनेस है यानी कि जो मोटाई है वो कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर का। तो अब देखिए पहले इस वाले एरिया निकालने के लिए क्या होगा? बड़ा वाला क्यूबॉइड के एरिया से जो छोटा वाला अंदर में क्यूबॉइड बनना है उसके वो एरिया नहीं, वॉल्यूम को यदि घटा देंगे तो आपको लकड़ी का वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए बड़े वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम से अंदर का जो क्यूबॉइड है उसके वॉल्यूम को घटाएंगे तो आपको लकड़ी का वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, अब देखिए बड़ा वाला जो है 12 इंटू 10 का है, तो 20 इंटू 12 इंटू 10। सेम तरह के क्वेश्चन अपन लास्ट सेशन में भी देखे थे, क्वेश्चन नंबर 6 को, उसमें से घटाना है क्या? अब देखिए 20 सेंटीमीटर लेंथ है और थिकनेस दोनों साइड से होगा, तो 1 और 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 18, तो 18। सेम 12 सेंटीमीटर यदि आपको उसको चौड़ाई दी गई है तो 1 सेंटीमीटर इधर से दोनों साइड से 1-1 सेंटीमीटर घट जाएगा, तो अब हो जाएगा 10। और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है तो आपको इसमें क्या होगा? ऊंचाई ऊपर और नीचे दोनों से घटेगा 1-1 सेंटीमीटर, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, 2400 माइनस 18 8 44 से 1440। 2400 में से 1440 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 960 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट वुड। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। यहाँ पे ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पहले क्या था? पहले आपको वुड का वॉल्यूम निकालना था, तो ए वाला पोर्शन का वॉल्यूम आप निकालते थे। जब आपको वाटर टैंक में वाटर की बात हो तो वाटर सपोज इस ढंग से दिया गया है। वाटर टैंक जनरली जो ऊपर से यदि आपको नहीं दिया गया है कि क्लोज्ड सरफेस है तो ऊपर से खुला ही हुआ रहता है, ठीक है, ऊपर से वो बंद नहीं रहता है, मतलब कि चारों साइड से वाटर टैंक की वॉल का लेंथ होगा बट ऊपर से लेंथ कैलकुलेट नहीं होता है। तो जब आपको वाटर का वॉल्यूम निकालना है तो इस केस में क्या होगा? अंदर वाले चीज का वॉल्यूम आपको पूछा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, यदि वुडन वाली बात हो तो आपको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो वुड का निकल जाएगा। लेकिन जब आपको वाटर की कैपेसिटी की बात हो तो उसमें क्या होता है कि ये अंदर वाला पोर्शन क्या होगा? तो आप क्या कीजिए, इसका साइड इतना निकाल लीजिए, लेंथ निकाल लीजिए, ब्रेथ निकाल लीजिए और हाइट निकाल लीजिए, वही आपका गुना कर दीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यही डिफरेंस है वुड और वाटर टैंक के प्रॉब्लम में। ओके, तो इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वाटर टैंक हैज 8,000 liters of capacity. Okay, it is made up of a material and the thickness of material for all 4 walls. 4 walls कौन सा होगा? इधर वाला और आपके एक पीछे वाला और एक फ्रंट वाला, 4 वॉल्स जो होंगे वो आपका वॉल्स होगा। ऊपर से खुला हुआ है वाटर टैंक, यदि नहीं क्वेश्चन में मेंशन किया है तो आपको लेना है कि वाटर टैंक का ऊपर का भाग खुला हुआ है और नीचे वाले पोर्शन में कुछ ना कुछ होगा। नीचे वाले पोर्शन उसमें क्या बोला है कि 4 वॉल्स का जो है मटेरियल उसका थिकनेस आपको 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो बोल रहा है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ मटेरियल इन द बॉटम ऑफ टैंक, यानी कि नीचे जो है वो टैंक जो दिया गया है उसका कितना मोटाई है वो आपको निकालना है। ओके, अब देखिए 8,000 लीटर्स जो है वो आपको क्या दिया गया है? वाटर टैंक का कैपेसिटी दिया गया है। ओके, और आपको जो है डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक दिया गया है क्या? 3.3 मीटर, यानी कि लेंथ दिया गया है 3.3 मीटर, ब्रेथ दिया गया है 2.6 मीटर। ओके, और हाइट, ये वाला हाइट आपको 1.1 मीटर दिया गया है। तो इस मीटर को अब देखिए थिकनेस जो है वॉल का 5 सेंटीमीटर है, तो क्यों ना हम लोग इसको मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दें। तो आपको पता है
कि इतना तक इस ढंग से आपको क्या हो रहा है, एक वाटर टैंक के अंदर वाटर बनेगा, जो कि वॉल है इसका 5 सेंटीमीटर का, इधर से भी 5 सेंटीमीटर का। तो जो नया लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3.3 यदि दिया गया है मीटर, तो 330 मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर। उसमें से आपको 5 सेंटीमीटर लेफ्ट और 5 सेंटीमीटर राइट, यानी कि 10 सेंटीमीटर घटाना है, तो 320 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा। ब्रेथ की बात करें तो 2.6 मीटर दिया गया है, यानी कि 260 सेंटीमीटर दिया गया है। उसमें से भी लेफ्ट और राइट, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में चारों वॉल आ जाएगा आपको। लेंथ और ब्रेथ, हाइट कब काम करता है, जब आपको ऊपर और नीचे में आएंगे तभी हाइट थोड़ा कम होगा। यदि लेंथ और ब्रेथ कम कब होगा, जब आपको चारों वॉल्स की बात हो रही है, तो ये 10 सेंटीमीटर कम जाएगा, तो ये 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हाइट देखिए, हाइट क्या होगा, ऊपर से खुला हुआ है, तो हाइट क्या होगा, इतना ही पोर्शन कटेगा, ऊपर का पोर्शन तो टोटल का टोटल आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो हाइट में आपको 5 सेंटीमीटर ही घटेगा, तो 1.81 मीटर में, यानी कि 110 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है कि थिकनेस क्या होगा, तो आपको 1 सेंटीमीटर ले लिए, इतना आया। अब देखिए वॉल्यूम दिया गया है 8000 लीटर, तो LBH वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 320 इंटू 250 इंटू 110 माइनस x। अब आपको 8000 लीटर दिया गया है, सेंटीमीटर में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से गुना करना होगा। ओके, 1 0 1 0, 2 0 तो कैंसिल आउट हो गए। ओके, 25 से यदि आप 8000 को काटेंगे, 25 तिहाई 75, 5 25 चौका 100, 340 आ गया। ओके, 340, 25 25 दूना 25, 320 आएगा, इसको 8000 बाई 25। ओके, तो अब आपको 110 माइनस x जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 320 इंटू 1 0 बचा हुआ है 10 बाई आपको कितना आ जाएगा, 32, ए जाएगा 10 टाइम्स। तो 110 माइनस x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे से जो मोटाई है उस वाटर टैंक का 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ओके, तो ये 10 सेंटीमीटर का मोटाई हो जाए। वाटर टैंक के प्रॉब्लम में आपको समझना है कि जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए, आपको ये समझना है कि वो वाटर टैंक जो है ऊपर से खुला हुआ है। कुछ मैथ्स का कन्वेंशनल रूल होता है, उसको आपको फॉलो करना है। इस तरह के क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आप समझिए कि वाटर टैंक ऊपर से खुला हुआ है। तो जब आप हाइट की बात करेंगे, तो हाइट क्या होगा, केवल नीचे एक उस मटेरियल का हाइट होगा, क्योंकि ऊपर तो कोई मटेरियल है ही नहीं। तो इस तरह से उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लेते हैं। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉरी एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 6 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, क्यूब का वॉल्यूम जो है आपको 6 टाइम क्यूबॉइड दिया गया है। ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज व्हाट। अब देखिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, 6 गुना क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 9 इंटू 18 इंटू 48। अब आपको ए क्यू का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको तोड़ दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 2, ये 48 को करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिहाई 48। अब देखिए ए का वैल्यू लाना है, तो ए का वैल्यू लाना है, इसका मतलब क्यूब रूट है, तो 3 3 का पेयर बनाइए, 3 3 है तो 1 3 बाहर आ गया। ओके, अगेन आपका 2 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 2 की बात करें, 1 2 3, तो 1 2 को हमने बाहर ले लिया। अब आपको बच गया टोटल 3 3 और, तो 1 और 3 बाहर आ जाएगा। तो ए का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 3 3 9 दूना 18 दूना 36, 36
सेंटीमीटर आपको क्यूब का साइड आ गया। आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है 6a², 6 इंटू 36 का स्क्वायर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर आता है 1296, 1296 जो होता है वो आपको 36 का स्क्वायर होता है। इसको गुना कीजिए, 6 6 का 36, 3 6 9 54, 3 57, 12 6 72 और 5 77, यानी कि 776 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूब। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ कमेंट भी जरूर कीजिए, कोई फीडबैक हो या आपका कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपको जो भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जहां आप क्लिक करके ईजिली फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के बीच भी शेयर जरूर कर दीजिए, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।